02191 को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती नीतू वर्मा जी। सहकारिता भवन में क्या कुछ खास उद्देश्य है इसका, और क्या जो है किस संगठन या किसके माध्यम से हो रहा है? आज 26 जून जो है मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। उसी के संदर्भ में हम लोग सरकार की तरफ से मध्य निषेध विभाग द्वारा विभिन्न लोगों के संगठनों के एनसीसी के हमारे नागरिक सुरक्षा के बहुत एनजीओज हैं, समाज के और आध्यात्मिक संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को जागरूकता कार्यक्रम गवर्नमेंट अपडेट। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं से नशे की तरफ जो है खींचा हुआ जा रहा है, तो उन युवाओं के लिए क्या कुछ खास गाइडलाइंस जारी करवाएंगे और क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हम लोग ये चाहते हैं, देखो नशा जो है युवाओं में विशेष प्रचलित है। इसमें हमारे देश की युवा और प्रदेश की युवा आबादी ज़्यादा, आप अगर बताएं तो और संख्या भी हमारे देश प्रदेश की ज़्यादा है देश कहाँ बैठते हैं, इसलिए हमारे नशेड़ियों की संख्या भी ज़्यादा है। हम लोग सबसे यही कह रहे हैं, यही निवेदन करते हैं, नशे से दूर रहें। इससे व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और तमाम तरीके के नुकसान होते हैं। उनसे दूर रहें। दूसरे जो व्यक्ति नशेड़ी होता है वो नशे के प्रति जो योगदान देश के प्रति दे सकता है वो नहीं देता, परिवार के प्रति जिम्मेदारी वो निर्वहन नहीं करता। अगर किसी घर का मुखिया ही नशा करता हो घर की स्थिति क्या होगा? तो हम लोग लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारे सरकारी संसाधनों सरकारी मशीनरी का ही नहीं, आम लोगों को सम्मिलित करते हो। जैसे हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से नशा मुक्त भारत आंदोलन को जन आंदोलन रूप देने की जरूरत है। हम लोग भले ही यहाँ थोड़े लोग थे, लेकिन इस बात को हम लोग अपनी चौपाल में, घरों में, परिवारों में चर्चा करेंगे। ये गलत चीज मुलाकात करके मुख्य अतिथि माननीय श्री विपिन अग्रवाल जी, माननीय मंत्री आबकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री अनवर यादव जी उपस्थित हैं। क्या लगता है आपको, जैसे और प्रदेशों में भी गवर्नमेंट ने नशे को रोक लगा रखी है, शराबबंदी करा रखी, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार नशा के लिए मना तो करती है कि मत करो, लेकिन इस पर रोक क्यों नहीं लगाती? शराब जो है वो समाज में स्वीकार है। सरकार कभी ये नहीं कहती कि लोग शराब पिए, कभी विज्ञापन नहीं, कभी प्रचार नहीं करती। अब लोगों की मनोभावनाएं हैं, उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। भाई जो आज शराब नहीं पीता कल पी सकता, वो आज नशा नहीं करता कल कर सकता। नशा नहीं, सारे शराब क्या सारे नशों का टाइम शुरू हुई, तो आज जो शराब या नशा कर रहा है कल नहीं कर सकता। भावनाएं नहीं लागू, लेकिन सरकार किसी को प्रोत्साहित नहीं करती कि आप नशा पिए। कभी कोई विज्ञापन नहीं, कोई होर्डिंग नहीं करती। अब लोगों को अगर सरकार ये उपलब्ध नहीं कराएगी तो लोग अनैतिक रूप से बनाएंगे। बिहार में देखा गया, बिहार में सरकार वो नशा बंद हो गया, उनका अलग मामला है। ये ऊपर सरकारी स्तर का मैटर है, समझे। नशाबंदी जो है बहुत मुश्किल है। जो पीने के इच्छुक हैं या नहीं है, सरकार कभी किसी को नहीं पिलाती। सर, कुछ सर्वे के अनुसार ये भी देखने को मिला कि डिप्रेशन का शिकार होने के भी बाद आदमी जो है नशे का आदी हो जाता है, तो डिप्रेशन के बचाव के लिए क्या कुछ? डिप्रेशन वाला मैटर हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, श्रीवास्तव जी है, HOD है रामपुर हॉस्पिटल। थैंक यू। आप मानसिक के बाद सर, जिस तरीके से एक सर्वे के अनुसार जो है जानकारी मिली है कि जो नशे के आदी हो जाते हैं, नशे का लत लग जाता है, वो कहीं ना कहीं से डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। क्या कहेंगे, डिप्रेशन से बचाव के लिए क्या कुछ विशेष ध्यान दें? एक्चुअली डिप्रेशन एक अलग चीज़ है और नशा एक अलग चीज़ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन में होने के कारण उन्हें चिकित्सक की सलाह में जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार लोग नहीं पहुंचते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में उन्हें सबसे ईजीएस्ट लग जाता है कि जो हम अगर ऐसा कोई अल्कोहल ले लेंगे, अल्कोहल नशा कर लेंगे तो हम कंफर्ट फील करेंगे। और ऐसे में मैंने अभी ये बोला भी था अपने वक्तव्य में कि वो कुछ टाइम तो लगता है कि हाँ हमको बहुत कंफर्ट लग रहा है, लेकिन जैसे उस नशे से बाहर आता है फिर उससे इतना आ जाते हैं। तो और कब इसी तरीके से वो नशे के रोगी हो जाते हैं और मानसिक रोगी साथ साथ उसके बन जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।